नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने किया सरकार की मुहिम का समर्थन, सभी अवैध धर्म स्थल हटाए जाएंगे, दामी। हादसा, चौबटा खाल में जंगल की आग से जिंदा जले 2 युवक। हल्द्वानी केएमबीएन में 15 लाख रुपए का जुर्माना। यूके ट्रिपल एससी भर्ती परीक्षा के टॉपर आयोग की काली सूची में शुमार। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करेंगे, धन सिंह रावत। शिक्षकों के सभी रिक्त पदों पर तबादले होंगे। द्रोगा रंगार भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी। पर्यटन कर्मचारियों के सचिव से वार्ता विफल, अब खुद मंत्री संभालेंगे मोर्चा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य अफसरों को प्रस्ताव बनाने का निर्देश, 14 लाख परिवारों को मिलेगा नमक चीनी आधे रेट पर। उत्तराखंड के सभी जिलों में फिर एक बार कोरोना एक्टिव। हल्द्वानी वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम का इस्तेमाल करें, भट्ट। पवनदीप के गीतों पर झूमे और धमाल, हल्द्वानी। सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव पर जिले के 1600 से अधिक स्कूल में दाखिला लेने वाले ननिहालों का स्वागत, हल्द्वानी। नैनीताल में व्यापारियों ने जुलूस निकालकर किया धरना प्रदर्शन। निजी स्कूलों की मनमानी पर हल्द्वानी से रामनगर तक गुस्सा। बद्री केदार राजमार्ग के डेंजर जोन में नहीं सुरक्षा इंतजाम। उत्तरकाशी में व्यवसायियों ने गंगोत्री हाईवे पर दिया धरना। अल्पसंख्यक दर्जे वाले स्कूलों में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं, धन सिंह रावत। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण की प्रवृत्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। अतिक्रमण अवैध निर्माण वाला कोई भी धर्म स्थल हो, सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। धामी ने कहा कि जो गलत है तो गलत है, जिस भी निर्माण में नियमों का उल्लंघन, अवैध कब्जा पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी अवैध धर्म स्थलों को लेकर सरकार के रुख का समर्थन किया। मंगलवार को देहरादून के बनियानाला में प्रवेशोत्सव में शामिल होने आए मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि अतिक्रमण को लेकर सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। पेपर लीक और नकल माफिया में सीएम ने कहा कि पेपर लीक कराने का जो भी दोषी हो उसके खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले युवा बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट व अवैध धर्मस्थलों को हटाए जाने की सरकार की मुहिम के समर्थन में उतर आए। बिष्ट ने कहा कि सड़क किनारे अवैध निर्माण यातायात में बाधा डालते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई करना जायज है। पौड़ी चौबटा खाल तहसील के कंडूली गांव के जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान 2 युवकों की जलकर मौत हो गई। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और एसडीएम चौबटा खाल ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। दोनों युवकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए। दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कुलदीप कुमार 28 वर्ष पुत्र दीनदयाल निवासी कंडूली और विकास सिंह 23 पुत्र महिपाल सिंह निवासी सेड़िया खाल शादी समारोह में शामिल होने गाँव आए थे। सोमवार शाम खेतों से लगे चीड़ के जंगल में आग बुझाने के दौरान बुरी तरह झुलस की। कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि विकास के अस्पताल में ले जाते समय मौत होगी। चौबटा खाल के अस्पताल ले जाते समय चौबटा खाल के एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। उधर चौबटा खाल के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के प्रतिनिधि राय सिंह ने बताया कि घटना जंगल की आग बुझाने के दौरान हुई है। मुख्य वन संरक्षक सुशांत पटनायक ने कहा कि अब तक की जाँच में सामने आया कि हादसा मानव जनित आग या अन्य कारण से हुआ है। हल्द्वानी खान विभाग की टीम ने मंगलवार को भीमताल विकासखंड अंतर्गत भौरसा में अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मौके पर बड़ी मात्रा में अवैध खनन होता मिला। मामले में कुमाऊं मंडल विकास निगम केएमबीएन को 15 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। उपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई राजपाल मेघा ने बताया कि एसडीएम नैनीताल को मिले शिकायत पत्र के क्रम में मंगलवार को खान विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने भौरिया में छापेमारी के दौरान 10 जगहों पर अवैध खनन पाया गया। अवैध खनन करीब 1,08,570 कुंटल किया गया था। उस उक्त पट्टे को खाद्य विभाग ने केएमबीएन के माध्यम से जारी किया, जिसके बाद टीम ने नापजोख कर 14 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निगम को 15,19,980 रुपये का जुर्माना लगाया। उधर कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक एमपी वाजपेयी ने बताया कि केएमबीएन ने जिस व्यक्ति को पट्टा आवंटित किया है उसकी जिम्मेदारी है कि वहां पर अवैध खनन ना हो। खाद्य विभाग की कार्रवाई में जो भी बात सामने आया उस मामले में जिसको पट्टा आवंटित किया गया उसको जवाब तलब किया जाएगा।
यूके ट्रिपल एस उत्तराखंड समूह की भर्तियों में हुई धांधलियों ने कई हीरो को जीरो बना दिया। स्नातक स्त्री भर्ती परीक्षा बंद दरोगा भर्ती में रिजल्ट जारी होने के बाद जो टॉपर बने थे वो अब नकल के आरोप में जारी प्रतिबंधी लिस्ट में शामिल हो गए। प्रतिबंधी लिस्ट में आयोग के पूर्व कर्मचारी की पत्नी का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 4 भर्ती परीक्षाओं में नकल के आरोपी 184 अभ्यर्थियों के नाम प्रतिबंधी लिस्ट में डाले हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया जाएगा। इस लिस्ट में स्नातक स्त्री भर्ती परीक्षा 2021 के टॉपर नवीन सिंह नेहरा का नाम भी शामिल है। मेहरा ने 88% अंक के साथ परीक्षा टॉप किया था। बंद दरोगा भर्ती में महिला वर्ग के टॉपर उषा कन्याल का नाम भी इसी में शामिल है। 2016 की बीपी वीडियो भर्ती में भी कुछ जिलों के टॉपर बाद में नकल पुष्टि होने के बाद परीक्षा से बाहर कर दिए गए थे। प्रतिबंधी लिस्ट में शामिल 3 अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं। इसमें स्नातक स्त्री परीक्षा 2021 में एक अभ्यर्थी लखनऊ और एक मुरादाबाद का है, जबकि 2016 की बीपी वीडियो भर्ती में एक नाम बिजनौर के युवक का है। युवक के मुताबिक समूह गाँव की आयोग के मुताबिक समूह गाँव की भर्ती में सेवा योजना पंजीकरण की बाध्यता खत्म होने से अब दूसरे राज्यों के बेरोजगार उत्तराखंड से पढ़ाई किए जाने के आधार पर आवेदन कर रहे हैं। राज्य में छात्रों के बस्ते के वजन के मानक के उल्लंघन पर हिंदुस्तान पेपर में छपी रिपोर्ट को सरकार ने गंभीरता से लिया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को कहा कि सरकार बस्ते का वजन कम करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए तय मानक को सख्ती से लागू किया जाएगा। जल्द ही उत्तराखंड बोर्ड, ICSE, CBSE समेत वर्तमान में संचालित 5 बोर्डों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूल में जल्द ही हफ्ते में एक दिन नो बैग डे मनाया जाएगा। उस दिन बच्चे स्कूल में किताबें लेकर नहीं जाएंगे और बल्कि किताब में खेलकूद और अन्य गतिविधियां ही करेंगे। इस बीच सरकारी स्कूलों में किताबों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अशासकीय स्कूलों को कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त किताबें देने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए करीब 4 लाख अतिरिक्त किताबें छापी जानी है। बजट देर से जारी होने की वजह से इसमें कुछ विलंब हुआ है, पर अब प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 10 दिन के बाद स्कूलों में किताबें मिलने लगेंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले साल किताबों की किल्लत ना हो, इसके लिए बुक बैंक के रूप में ठोस प्रबंध किया जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल को पुस्तकें मुहैया करा दी जाए। प्रदेश के 14 लाख परिवार को हर माह 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक बाजार भाव से आधी कीमत में मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को इस संबंध में कैबिनेट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इनका लाभ प्रदेश के 1.67 लाख अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA वाले 12 लाख परिवारों को मिलेगा। विधानसभा सभागार में खाद्य मंत्री ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा के दौरान आर्या ने अफसरों के साथ योजना का खाका तैयार किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूर्व में गरीब लोगों को रियायती मूल्य पर चीनी नमक देने का निर्णय लिया था। इस वर्ष बजट का प्रावधान कर दिया गया है। विभाग का मानना है कि हर परिवार को दोनों वस्तुएं बाजार भाव से आधी कीमत में दी जाए। इन दिनों बाजार में चीनी 40 रुपये प्रति किलो, राशन की दुकानों से यह 20 रुपये प्रति किलो दी जाएगी। प्रकार नमक भी आधी कीमत में मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को इस वक्त 13.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर महीने 1 किलो चीनी दी जाती है, जिसके लिए फार्मूले व कैबिनेट में विचार किया जाएगा। आर्या ने बताया कि प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट से मंजूरी की 1 महीने के भीतर रियायती चीनी नमक देना शुरू कर दिया जाएगा। राशन डीलर को भी प्रति कार्ड 1 रुपया लाभांश दिया जाएगा। बैठक में अपर आयुक्त PS पांगती, संयुक्त आयुक्त महेंद्र सिंह बिसेन, उपायुक्त निधि रावत, डिप्टी RMO CM घिल्डियाल, RFC बंशीधर राणा, वित्त नियंत्रक स्मृति खंडूरी आदि मौजूद रही। पुलिस दरोगा रैंकर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट यूके ट्रिपल एससी ने मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग के सचिव SS रावत ने कहा कि 138 पदों के लिए हुई इस परीक्षा का रिजल्ट मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया। विभाग की पदोन्नति परीक्षा होने के चलते अंतिम परिणाम पुलिस मुख्यालय से जारी किया जाएगा। गत वर्ष आयोजित पूर्व हुई पुलिस रैंकर परीक्षा में एक प्रश्न पर विवाद के चलते कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग को इसकी आंसर की अलग से जारी करनी पड़ी, जिससे रिजल्ट में अतिरिक्त समय लग गया। रावत ने बताया कि अब अन्य लंबित परीक्षाओं में निर्णय होगा। साथ ही परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे के साथ GMBN और KMBN के कर्मचारियों की वार्ता बेनतीजा जा रही। मांगों पर संतोषजनक जवाब न मिलने के चलते कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। इस मामले में अब खुद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मोर्चा संभाल लिया। महासंघ के पदाधिकारियों को मंत्री ने बुधवार को वार्ता के लिए बुलाया। सचिवालय में मंगलवार शाम सचिव के साथ हुई GM-KM संयुक्त कर्मचारी महासंघ की बैठक विफल रही। बैठक के बाद महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुर्रानी ने कहा कि सभी कर्मियों को पक्का करने, नियमितीकरण तक संविदा कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन मांग की पर कोई ठोस अनुशासन नहीं मिला। उन्होंने साफ किया कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही बुधवार को पर्यटन मंत्री के
समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। महासचिव ओपी भट्ट ने कहा कि समान काम के समान वेतन की मांग को बैठक में कहा गया कि दोनों निगमों से प्रस्ताव आने पर फैसला किया जाएगा। निगमों को बताना होगा कि वो समान काम का समान वेतन देने में सक्षम है। इसे लेकर समिति बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति में दोनों निगमों के एमडी समेत महासंघ के 3 पदाधिकारी सदस्य होंगे। बैठक में जोगेंद्र लाल, जयपाल बिष्ट, आशीष उनियाल, राजेश रमोला, पीताम्बर दुमका, रमेश कपकोटी, सुरेश पवार आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। राज्य के सभी 13 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस हैं। अब तक करीब 700 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट मोड में आ गया। स्वास्थ्य विभाग के 11 अप्रैल के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सभी 13 जिलों में कोरोना के 197 सक्रिय मरीज हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज 87 देहरादून में, दूसरे नंबर नैनीताल जिला जहां पर 31 मरीज है, तीसरे नंबर हरिद्वार जिला जहां 24 मरीज हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अस्पताल में आने वाले सर्दी बुखार के मरीजों के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों से सतर्क रहने, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी में कुशिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित कुआंओं द्वार महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार को पवन दिन राजन अरुणिता कांजी लाल ने समाबाद दिया। कृषिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित कुआंओं द्वार महोत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। इस दौरान इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन व अरुणिता कांजीवाल के गीतों से दर्शक जमकर झूमे। कार्यक्रम में महिलाओं बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। समापन में सभी प्रतिभागियों और बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक सुमित हृदय ने किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय कलाकार जब बुलंदी पर पहुंचता है तो अपने स्थान विशेष का मान सम्मान बढ़ता है। विशेष अतिथि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, IG डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे, विधायक अरविंद पांडे व सरिता आर्य रहे। हल्द्वानी MB इंटर कॉलेज के मैदान में मंगलवार को दिन भर विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हुई। शाम को गायकों ने एक से बढ़कर एक कुमाऊनी गीत गाकर लोगों को झूमने में मजबूर करते हैं। लोक नृत्य प्रतियोगिताओं की थीम उत्तराखंड लोक नृत्य प्रतियोगिता में 25 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी विजेताओं को मुख्य अतिथि की ओर से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीवाल ने पहाड़ी गीत दैणा होया, खोलिका गणेशा हे दैणा होया, मोरी का नरेणा ही प्यारी भूमि मेरू पहाड़, गंगा यमुना चो गाकर दर्शकों को झूमने में मजबूर कर दिया। 5 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संयोजक गोविंद निगारी ने सभी कलाकारों, प्रायोजकों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि सबका आभार जताया। लोक गायिका खुशी जोशी ने कहा कि यह कार्यक्रम कलाकारों द्वारा कलाकारों के लिए आयोजित किया गया था। नैनीताल में व्यापारियों की ओर से ट्रेड टैक्स व दुकानों का किराया बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को व्यापारियों ने मल्लीताल बाजार क्षेत्र में जुलूस निकाला, जिसके बाद पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन कल तय किया गया कि आज बुधवार सुबह 10 बजे आंदोलन की रणनीति को लेकर बैठक की जाएगी। नगर पालिका की ओर से पूर्व में हुई बैठक में ट्रेड टैक्स व पालिका की ओर से आवंटित दुकानों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, जिसका विरोध व्यापारियों की ओर से किया गया। लेकिन पालिका गजट नोटिफिकेशन पूर्व में ही शासन को प्रेषित कर दिया गया, जिसके विरोध में पिछले दिनों व्यापारियों का एक शिष्टमंडल शहरी विकास सचिव नवनीत पांडे से मिला, जिसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंगलवार को व्यापारियों ने श्री राम सेवक सभा प्रांगण में गोष्ठी कर विरोध जताया, जिसके बाद बाजार में जुलूस निकाला। मल्टीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन नेगी, महासचिव त्रिभुवन फर्त्याल ने कहा कि व्यापारियों की मांगों पर पालिका की ओर से अमल नहीं किया जा रहा। अब बाजार बंदी का निर्णय लिया गया, इसे लेकर आज बुधवार को बैठक की जाएगी। प्रदर्शन करने वालों में तल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति शाह, मल्लीताल व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, रईस खान, भारती केड़ा, परीक्षित शाह, होटल एसोसिएशन के महासचिव वीर प्रकाश शाह, दिनेश लाल शाह, कमलेश कुंदन बिष्टन, आनंद खम्पा, तेंजिंग आदि शामिल रहे। रामनगर उत्तराखंड जन अधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। मंगलवार को शिक्षा मंत्री को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजते हुए BEO दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। बताया कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी बढ़ती जा रही है। प्राइवेट स्कूल निजी प्रकाशनों की किताबें स्कूल में मंगवा रहे हैं। सरकार को शिक्षा का निजीकरण बंद करना होगा। संगठन के महेश जोशी ने कहा कि सभी अभिभावकों को एकजुट होकर प्राइवेट किताबों का विरोध करना चाहिए। विपिन उप्रेती ने कहा कि हमारे यहाँ 2 तरह के स्कूल हैं, गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग। ललित उप्रेती ने कहा कि कोई शिकायत आएगी तो हम प्राइवेट स्कूलों में कार्रवाई करेंगे। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को लगाया जा रहा है, जिससे बच्चों का बैग भारी हो रहा है। BEO अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि उनके द्वारा स्कूल में छापेमारी की जा रही है। इस दौरान मोहन राम, ललित रावत, कौशल्या सरस्वती, गोविंद सुबन सिंह जीना, महेश मठवाल, दीपचंद पांडे, शिवराम टमटा आदि शामिल रहे। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई स्थान ऐसे हैं जहां दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, किंतु इस स्थान पर आज भी लोहे के पैराफिट
नहीं बनाई गई। हालांकि खानापूर्ति के लिए सीमेंट के छोटे छोटे पैराफिट बनाए गए हैं जो दुर्घटना के दौरान किसी भी तरह से कारगर साबित नहीं हो रही। बद्रीनाथ हाईवे मुख्यालय से लगे पेट्रोल पंप से त्रिवेणी तक रास्ता काफ़ी खतरनाक है। हालांकि ऑलवेदर चौड़ीकरण में हाईवे चौड़ा तो कर दिया गया, किंतु कई डेंजर जोन पर संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा लोहे के पैराफिट नहीं लगाए गए, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसी तरह केदारनाथ हाईवे पर कई जगह ऐसे हैं जहां सड़क किनारे सुरक्षा के इंतजाम की कमी खल रही है। बीते कई साल पूर्व पेट्रोल पंप से लगते ही लोहे के पैराफिट बनाए गए थे, किंतु सड़क चौड़ीकरण के बाद ये हटा दिए गए। बद्री केदार की यात्रा को देखते हुए पुलिस द्वारा कई बार डेंजर जोन चिन्हित कर लोक निर्माण विभाग एनएच को पैराफिट लगाने की आग्रह किया गया है, किंतु आज भी लोहे के पैराफिट कम ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि को रोका जा सके। मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप से त्रिवेणी के बीच पूर्व में करीब आधा दर्जन दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे में पेट्रोल पंप से त्रिवेणी केदार हाईवे संगम से जगतौली नैन सुन प्रयाग से गौरीकुंड के बीच पैराफिट लगाने की मांग की है। उधर एनएच लोक निर्माण के ई राजवीर चौहान ने कहा कि क्षेत्र उनके अधीन नहीं है। हालांकि केदारनाथ हाईवे पर डेंजर जोन पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जहां अभी पैराफिट की जरूरत होगी वहां पैराफिट लगाए जाएंगे। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा में सीमित संख्या में यात्रियों को भेजे के नियम का विरोध करते हुए उत्तरकाशी के होटल कारोबारियों ने बस अड्डे के पास गंगोत्री हाईवे पर यातायात रोक बिना सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान होटल कारोबारियों ने सरकार से धामों पर यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता खत्म करने की मांग दोहराई। बाध्यता खत्म न होने पर आगामी 22 अप्रैल को प्रतिष्ठान बंद रखने की चेतावनी दी है। मंगलवार को उत्तरकाशी बस अड्डे स्थित सब्जी मंडी के नजदीक होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी से जुड़े व्यवसायियों ने मानव श्रृंखला डिवाइडर बनाकर बीच हाईवे पर धरना दिया। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मतुड़ा ने सीमित संख्या व ऑनलाइन पंजीकरण के सरकार के नियम का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में होटलों में सीमित संख्या के फार्मूले से बुकिंग में कमी आई है। चारधाम होटल एसोसिएशन अध्यक्ष अजय पुरी ने सरकार के इस निर्णय को हिंदू विरोधी बताया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के ऐसे सभी संस्थानों की छात्र संख्या उनके वर्ग का परीक्षण कराया जा रहा है। मंगलवार को बनियान आलम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में आयोजित प्रोत्सव उस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा लेने के बाद स्कूल कई रियायतें मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधीन में आरटीई गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रखने का नियम से छूट मिलती है। शिक्षकों की नियुक्ति में सरकारी नियमों पर इन पर लागू नहीं होते। इंटरव्यू में सुपर 7 के आधार पर चयन की बाध्यता भी नहीं है। इसके अलावा और भी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन सही मायने में इन संस्थाओं में मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में इनसे संबंधित वर्ग के छात्रों की संख्या 10% तक होती है। यह गंभीर विषय है और सरकार इन्हें गंभीरता से लिया है। मालूम हो कि वर्तमान में धार्मिक आधार पर छात्रों की गणना देहरादून में शुरू की गई। सीईओ प्रदीप कुमार रावत ने जांच में पाया कि अल्पसंख्यक वर्ग के करीब दर्जे के लिए दबाव बना रहे एक बड़े संस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या 1200 में से 19 ही निकली। प्रदेश में मदरसों से इतर अल्पसंख्यक दर्जे वाली संस्था 286 हैं। ये छूट शिक्षा का अधिकार कानून के प्रतिबंधों से रियायत, स्कूल में गरीब बच्चों की 25% सीट आरक्षित करने की बाध्यता नहीं, शिक्षक नियुक्ति का विशेषाधिकार, सुपर 7 मानक से चयन की शर्त लागू नहीं होती।